राम श्री राम जय राम जय जय राम। 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 बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। बोले पवन सुत हनुमान की जय। शंकर भगवान की जय। श्री रामचरितमानस गोस्वामी ने कलिकाल के लिए हमें ऐसा अद्भुत ग्रंथ दिया, जितनी प्रशंसा करें कम पड़ जाती है। हमारे व्यवहारिक जीवन को व्यवस्थित करने के लिए श्री रामचरितमानस हमें बताता है कि हमारी जीवन शैली किस तरह की होनी चाहिए। आज के समय में हमारी विडंबना है कि हमारा जीवन स्वेच्छाचारी हो गया। जब मन किया सो गए, जब मन किया उठ गए, जब मन किया खा लिया, जो मन किया खा लिया। रामचरितमानस हमें व्यवस्थित जीवन सिखाता है। कैसे उठना चाहिए, कब सोना चाहिए, क्या खाना चाहिए। रामचरितमानस वास्तव में आर्ट ऑफ लिविंग सिखाता है और श्रीमद् भागवत आर्ट ऑफ डाइंग सिखाता है, मरने की कला सिखाता है। भगवान सुबह सुबह जागते हैं। प्रातः काल उठ कर रघुनाथा, मात पिता गुरु नावै माथा। सुबह सुबह उठते हैं, माता पिता गुरु को प्रणाम करते हैं। पहले समय में यदि कोई देर से उठता था तो चिंता का विषय बन जाता था। एक बार राजा दशरथ थोड़ा विलंब से उठे तो पूरे अवध में चिंता का विषय बन गया कि आज
लगता है राजा का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। लेकिन आज के समय में यदि कोई जल्दी उठ जाए तो चिंता का विषय बन जाता है। सुबह उठना और सुबह उठकर क्या करना है, ये मानस बताता है। सुबह उठें, माता पिता को प्रणाम करें, गुरु को प्रणाम करें। एक सज्जन कह रहे थे कि मैं सुबह सुबह 5 बजे उठ जाता हूं। तो पूछा कि सुबह सुबह उठकर आप क्या करते हो? तो कहते हैं सुबह सुबह उठकर सबसे पहले मैं चाय पीता हूं। अब ये सुबह सुबह उठकर चाय पीना, हमारे शास्त्रों में बड़ा सुंदर श्लोक लिखा है। सुबह उठकर हमें उसको बोलना चाहिए। अपने हाथों की हथेलियों को देखकर ये श्लोक बोलना चाहिए। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्ये सरस्वती, करमूले तु गोविंदम, प्रभाते कर दर्शनम। लेकिन हम लोगों ने इस श्लोक का प्रारूप ही बदल दिया। हम क्या करते हैं? प्रभाते कप दर्शनम, प्रभाते कर दर्शनम के बजाय प्रभाते कप दर्शन करते हैं। चाय का प्याला सुबह सुबह चाहिए। कई लोगों को तो बेड टी चाहिए। बेड का मतलब ही खराब है। एक और श्लोक बताया गया जो सुबह उठकर भूमि पर पैर रखने से पहले हमें बोलना चाहिए। समुद्र वसने देवी, पर्वतस्तन मंडले, विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं, पाद स्पर्श क्ष्मेषु में। सुबह सुबह जब उठें, उठते ही कुछ समय के लिए इन 2 श्लोकों का उच्चारण करें। देखो, हमारा धर्म बड़ा वैज्ञानिक है। जब हम लोग सोते हैं, हमारा ब्लड सर्कुलेशन सर की तरफ हो जाता है और जब उठते हैं तो पूरे शरीर में फैलता है। तो रक्त प्रवाह सही होने में लगभग 10 से 15 सेकंड लगते हैं। डॉक्टर भी कहते हैं एकदम उठकर नहीं चलना चाहिए। कई बार इस तरह की घटनाएं भी आती हैं कि बंदा उठकर चला और एकदम गिरकर कोई ना कोई चोट लग गई। इसीलिए हमारे ऋषि महात्माओं ने एक हमें सूत्र दे दिया कि जैसे ही उठें ये श्लोक का उच्चारण करें। पीछे भावना यही है कि हमें जब तक हम श्लोक बोलेंगे आध्यात्मिक लाभ तो होगा ही होगा, साथ साथ इतना समय मिल जाएगा कि हमारा रक्त प्रवाह ठीक हो जाए। सुबह सुबह उठें, माता पिता को प्रणाम करें और फिर प्रभु का सिमरन करें। सुबह सुबह भगवान भी एकांत में रहते हैं, इसीलिए ब्रह्म मुहूर्त में उठने का हम लोगों को बताया गया। एक संत बता रहे थे कि रात्रि के समय जब फोन करने गए तो उस समय एसटीडी का प्रावधान होता था, मोबाइल नहीं होते थे। कॉल मिलाई जाती थी, जब मिल जाती थी तो एसटीडी वाला बात कराता था। 9:30-10 बजे का समय था। काफी देर प्रयास किया गया, लेकिन इस रूट की सभी लाइनें व्यस्त हैं, मैसेज आता रहा। तो एसटीडी वाले ने कहा, बाबूजी आप सुबह सुबह आइए, सुबह के समय लाइनें खाली रहती हैं और जल्दी से मिल जाती हैं।
सुबह ही सुबह जैसे ही कॉल किया गया, पहली बार में कॉल लग गई। संत कहते हैं वहां से संकेत मिला कि जिस तरह टेलीफोन की लाइनें सुबह के समय खाली रहती हैं, परमात्मा से यदि बात करनी है तो उनकी लाइनें भी सुबह के समय ही खाली रहती हैं। सुबह उठने का बड़ा महत्व है स्वास्थ्य की दृष्टि से। मानस में प्रावधान है भोजन कितना और कैसे करना चाहिए। भोजन करही तपित हित लागी, जिमि सो असन पठवे जठरागी। मानस सिखाता है भोजन कितना करना है। महत्व इसका नहीं कि भोजन कितना कर सकते हैं, महत्व इस बात का है कि भोजन उतना करें जिससे तृप्ति हो जाए। ये नहीं कि ठूस ठूस कर खाते रहें। भोजन मात्रा में ही सही होता है। देखो, भोजन पर मात्रा लगी है और भजन पर कोई मात्रा नहीं है। बड़ा सुंदर संकेत है कि भोजन मात्रा में ही होना चाहिए। व्यक्ति को फ्रूगल ईटर होना चाहिए, लेकिन जब भजन करें तो भजन में कोई मात्रा नहीं है, जितना मर्जी भजन करें। समस्या होती है भोजन कैसे करें, क्या खाएं, क्या ना खाएं। गोस्वामी ने मानस में इस समस्या का भी समाधान किया। मानस के अनुसार यदि भोजन करेंगे तो हम उल्टी सीधे चीजें नहीं खा पाएंगे। तुम ही निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही। जब भी भोजन करें, स्वयं खाने से पहले भगवान को भोग लगाएं। भगवान को भोग लगाने के पीछे बहुत बड़ा विज्ञान है। भोग इसलिए नहीं लगाया जाता कि भगवान भूखे हैं, हमारे भोजन के भूखे हैं, जब हम भोग लगाएंगे तभी वो खाएंगे। पूरे संसार के दाता हैं, हम उन्हें क्या भोजन खिला सकते हैं। इसके पीछे पहली बात तो भावना है हमारी कि हम भगवान को भोग लगाकर ही खाएंगे। अपने जीवन को एक मर्यादा में बांध लिया कि पहले भगवान को भोग लगाएंगे, तब हम भोजन करेंगे। दूसरी बात यह है कि जब हम भगवान को भोग लगाएंगे तो बनाते हुए भी हमारे दिमाग में शुद्धता और सात्विकता का ध्यान रहेगा। गुटखा, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, मांस, अंडे का भोग कितना भी दुष्ट व्यक्ति हो, भगवान को नहीं लगाएगा। ये सब चीजें छूट जाएंगी। भोजन बनाएं तो रसोई में बनाएं, किचन में ना बनाएं। रसोई से अर्थ है जहां पे भोजन बनाने में रस आता है। जब हम रसोई में भोजन बनाते हैं तो हमारी गृहिणियां स्नान आदि करके शुद्ध होकर भोजन बनाने की जगह को भी शुद्ध करके भोजन बनाती हैं, तो वो रसोई बन जाती है। और जब बिना स्नान किए जूते चप्पल पहनकर
और भोजन बनाने के स्थान को बिना शुद्ध किए जब भोजन बनाते हैं तो वो किचन कहलाती है। और उसमें बनाया गया भोजन प्राय कीचड़ के समान होता है, ना तो स्वास्थ्यवर्धक होता है, ना ही भगवान को भोग लगाने के लायक होता है। प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही। मानस में ड्रेस सेंस के लिए भी चौपाई है कि जो भी ड्रेस आप पहने भगवान को भी पहनाएं। हमारी ड्रेस सेंस भी सुधर जाएगी। जो अनाप शनाप हम लोग पहन लेते हैं सब छूट जाएगा। स्नान किस समय करें तो गोस्वामी लिखते हैं, प्रात नाही चले रघुराई। प्रातः काल उठकर रघुनाथ जी स्नान करके चले। ये नहीं लिखा कि प्रात खाई चले रघुराई। आज हमारे जीवन की विडंबना यही रह गई कि हमारा जीवन बड़ा अनियमित हो गया। पहले खाते हैं फिर नहाते हैं। और बहुत से लोगों को तो मैंने देखा कि नहाते नहाते दोपहर हो जाती है तब नहाते हैं। प्रातःकाल स्नान से दिनचर्या नियमित हो जाती है, स्वास्थ्य सही रहता है। भोजन किसकी सलाह पर करें? प्राय हम लोग रसना की सलाह पर, अपनी जीभ की सलाह पर भोजन करते हैं। हमारी रसना जो कहती है हम खाते रहते हैं। शरीर के लिए उचित है या नहीं इसका कोई विचार नहीं किया जाता। फिर क्या होता है? ज्यादा खाने से पेट खराब, उल्टी, बुखार। जिस रसना की सलाह पर उल्टा सीधा हमने खाया उसी रसना को बुखार आने पर कुछ भी अच्छा नहीं लगता। और गोस्वामी लिखते हैं, तुलसी पिछले पाप से हरि चर्चा न सुहाए। जैसे ज्वर के वेग से भूख विदा हो जाए। ज्वर के वेग से जैसे भूख विदा हो जाती है। कहने का अभिप्राय, रसना के हिसाब से भोजन ना करें, स्वास्थ्य के लिए जो उचित है वैसा भोजन करें। मानस के अनुसार यदि हमारा जीवन होगा तो गोस्वामी कहते हैं मंगल ही मंगल होगा। और भगवान के अवतार का मुख्य उद्देश्य भी यही होता है कि सबका मंगल हो। जग मंगल गुण ज्ञान राम के। दान मुक्ति धन धर्म धाम के। इसका अर्थ है श्री राम गुणों के समूह है, संसार के लिए कल्याणकारी हैं और वो मोक्ष, धन, धर्म, परम धाम प्रदान करते हैं। परम पूज्य बिंदु जी श्री रामचरितमानस के विषय में एक बड़ा सुंदर भजन लिखते हैं। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण।
हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। सदा शुभ आचरण करना सिखाती रोज रामायण। जिन्हें संसार सागर से उतर कर पार जाना है, उन्हें सुख से किनारे पर लगाती रोज रामायण। सदा शुभ आचरण करना सिखाती रोज रामायण। सरल कविता के कुंजों में बना मंदिर है हिंदी का, जहां प्रभु प्रेम का दर्शन कराती रोज रामायण। जहां प्रभु प्रेम का दर्शन कराती रोज रामायण। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। राम कथा कैसे प्रकट हुई? गोस्वामी कहते हैं, रचि महेश निज मानस राखा, पाई सुसमय सिवासन भाखा। भगवान शंकर ने राम कथा की रचना करके अपने हृदय में रख लिया और एक अच्छे श्रोता का इंतजार करने लगे कि जब श्रोता अच्छा मिलेगा तब राम कथा सुनाएंगे। और राम कथा की पहली श्रोता माता पार्वती बनी। गोस्वामी ये भी कहते हैं कि राम कथा के सभी अधिकारी नहीं हैं। कौन अधिकारी हैं? यह न कहीं सठ ही हट सी लही, जो मन लाई न सुन हरि लीलही। कहिए न लोभिए को दिए काम ही, जो न भजई सचराचर स्वामी। लोभी को, कामी को, क्रोधी को और जो भगवान का भजन नहीं करता वो राम कथा का अधिकारी नहीं है। भगवान शंकर ने पार्वती जी को कथा सुनाई। पार्वती कौन है? गिरिजा है, पर्वत की पुत्री है। अर्थात जिनकी श्रद्धा पर्वत जैसी हो उन्हें ही कथा सुनानी चाहिए। राम कथा के अधिकारी कौन है? तो गोस्वामी कहते हैं, राम कथा के ते अधिकारी, जिनके सत
संगति अति प्यारी। राम कथा के वही अधिकारी हैं जिनको सत्संगति अच्छी लगती है, सत्संग अच्छा लगता है। सत्संग से अभिप्राय सत्य का संग भी है और संतों का संग भी है। भगवान ने जब शबरी जी को नवदा भक्ति का उपदेश दिया तो उसमें भी सबसे पहले सत्संग की महत्ता बताई। प्रथम भक्ति संतन कर संगा। और एक और विशेषता है कि 9 की 9 भक्तियों में भगवान ने सिर्फ पहली भक्ति ऐसी है जिसमें कोई शर्त नहीं लगाई है। सत्संग करने में कोई शर्त नहीं, अन्यथा प्रत्येक प्रकार की भक्ति में कोई ना कोई कंडीशन लगाई है। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। दूसरी भक्ति के साथ कंडीशन है, रति होनी चाहिए, रुचि होनी चाहिए। तो जब भी समय मिले सत्संग करें, सत्संग का लाभ उठाएं। आज के समय में जब हम चारों तरफ परिवेश में देखते हैं तो देखते हैं चौं ओर बड़ा पापाचार, अनाचार है। प्राय समाचारों में घटनाएं मिलती हैं, पत्नी ने पति को मार दिया, पति ने पत्नी को मार दिया, यहां तक कि मां ने अपने बच्चों को मार दिया। ये घोर कलिकाल का संकेत है। और इस तरह के परिवेश से यदि हमें बचना है तो उसके लिए एक ही आधार है, और वो आधार है जो रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास ने अनुपम ग्रंथ के रूप में हमें दिया। उसका हम आश्रय लें, जीवन में उसको स्वीकार करें। उसमें जो भी संदेश भगवान ने अपनी लीलाओं के माध्यम से दिए हैं उन सभी शिक्षाओं को अपनाएं तो हमारा विश्वास है कि भले ही कितना घोर कलयुग आ जाए, मानस के अनुसार जीवन यापन करने वाले को कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोले पवन सुत हनुमान की जय।